एचजीएम स्कूल होडल के मैनेजमेंट कमेटी व स्कूल के डायरेक्टर ज्ञानचंद एमडी जीतपाल ने करतार एचबी सिंह को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया। करतार सिंह का काफ़ी लंबे समय का अनुभव रहा है। ये पहले भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं। इन्होंने कुछ मतभेदों के चलते हुए व व्यक्ति विशेष के कारणों से विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पुराने स्कूल से वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। करतार ने कहा कि वहां की मैनेजमेंट प्रधानाचार्य के तरीके से काम नहीं करना चाहती। वह समय पर अध्यापकों को वेतन नहीं देती व अन्य कुछ खामियां जैसे कि स्कूल के वाहनों को लेकर भी चली हुई हैं। मैंने मैनेजमेंट को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने वहां से स्कूल छोड़ दिया है। अब मैं एचजीएम परिवार का एक सदस्य बन चुका हूं और पूरी निष्ठापूर्वक मैं विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने और बेहतरीन परिणाम लाने में अपना पूरा सहयोग संस्था को दूंगा। मैं मैनेजमेंट को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा तथा मेरे साथी सुंदर सिंह चंद्रशेखर एक अच्छे अध्यापक हैं और वे भी बच्चों को पढ़ाने का और अच्छा रिजल्ट लाने में संस्था का पूर्ण रूप से साथ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक विशेष संदेश पुरानी मैनेजमेंट के मुखिया को भी देना चाहता हूं कि उन्हें दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने की जगह अपने अंदर झांकने के साथ साथ अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने व व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस उम्र में सद्बुद्धि दे। इस शुभ अवसर पर संस्था के चेयरमैन राधेलाल अपने पिताजी हरि सिंह और अपने भाई बच्चू सिंह व मैनेजमेंट सदस्य देवेंद्र सौरोद हरकेश के साथ मौजूद रहे। स्कूल के स्टाफ सदस्यों निरंजन शर्मा, पीताम्बर, श्री गिरधर रावत, डॉक्टर देवेंद्र, डाल सिंह, करमवीर DPI, लक्ष्मी नारायण, जवाहर, सुभाष, सुमन, तमन्ना, रजनी व अन्य सभी ने भी प्रधानाचार्य का फूल मालाओं से स्वागत किया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। करतार सिंह जी, आज आपने कौन सा विद्यालय ज्वाइन किया है? आज मैंने एचजीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल बतौर प्रधानाचार्य ज्वाइन किया है। तो इससे पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मैं अनुपम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल में बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत था। आपने अनुपम स्कूल क्यों छोड़ा? अनुपम स्कूल छोड़ने के सर बहुत सारे कारण हैं। कुछ निजी कारण हैं, कुछ आंतरिक कारण हैं। जैसे कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वो किसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर रही हो या कर्मचारियों के वेतन को लेकर रही हो या फिर मेरे कार्य क्षेत्र में किसी विशेष हस्तक्षेप का कारण रहा हो। इन्हीं कारणों से मैं उस संस्था को थोड़ा आगे बढ़ाने में असमर्थता मैंने दिखाई और बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण फिर मैंने निर्णय यही लिया कि अब संस्था को शायद छोड़ दिया जाए। एचजीएम विद्यालय आपने क्यों चुना? एचजीएम विद्यालय जैसे कि 2011 से मैं देखता आ रहा था, ये भी एक ही परिवार था पहले, तो इन्होंने जिस तरह से अच्छी प्रगति की है और फिर जो भी प्रधानाचार्य यहाँ पर रह के गए या कोई गवर्नमेंट सिलेक्शन हुआ या कहीं भी गए, तो उन्होंने जैसा आउटपुट दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और जो प्रधानाचार्य की जिस प्रकार की भी जो निर्णय होते हैं वो सर्वोपरि माने जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने हमारी योग्यताओं को ध्यान में रखा और हमें ऑफ़र दिया, तो हमने निर्णय लिया कि एचजीएम परिवार को ज्वाइन किया जाए। आज आप एचजीएम विद्यालय में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हुए हैं। आप विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि चाहे हमें दिन दूनी रात चौगुनी करनी पड़े, हम विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने में और इस संस्था को और ऊपर उठाने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्णतः एक प्रकार से एक विश्वास मत होकर एकजुट होकर इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। एचजीएम स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एचजीएम स्टाफ बहुत ही अच्छा स्टाफ है। सभी शिक्षकगण बहुत ही कर्मठ और
जैसा कि एक प्राइवेट सेक्टर में माना जाता है, समय के पाबंद हैं। मेरा आज यहाँ पर तीसरा दिन है। मैंने मंडे को ही ज्वाइन कर लिया था, मगर आज हवन प्रक्रिया के ज़रिए वो सारी प्रक्रियाएं हुई, तो मैं 2 दिन से आकलन कर रहा हूँ। विद्यालय परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो मेहनती ना हो और कार्य की अनदेखी करता हो। बहुत ही मेहनती स्टाफ है और बहुत अच्छा परिवार है। विद्यार्थियों के अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यार्थियों का अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा सभी अभिभावकों को कि जिस कार्य को हम पिछली संस्थाओं में किसी कारणवश नहीं कर पाए, हम आज उनको विश्वास दिलाते हैं। उनके विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनके भविष्य को 4 चांद लगाने के लिए हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हम उन्हें पूर्णतः जीवन में उनके सर्वोपरि विकास के लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे और उन विद्यार्थियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे जिनके लिए वो पूर्णतः हकदार हैं। BB News 24 लाइव तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम है देवेंद्र सौरभ। देवेंद्र सौरभ जी, आप कहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? मैं HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके विद्यालय में नए प्रिंसिपल ने अपना कार्यभार संभाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? नए प्रिंसिपल साहब हमारे करतार जी हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है। ये बहुत ही अनुभवी और शिक्षित व्यक्ति हैं। पीछे की संस्थाओं में इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन इन्हें उन संस्थाओं के मालिकों का साथ नहीं मिल पाया और ये बच्चों का भविष्य जहां संवारना जितने लेवल तक पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब हम इनके साथ हैं और शिक्षा के स्तर को हमेशा बढ़ाने में इनका साथ देंगे। इन्हें यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और हमारा पूर्णतः साथ मिलेगा। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।